हेलो मेरे शैतानो, कैसे हो आप। अपन चालू करते भाई अपने जो अकाउंटिंग रेशियो चल रहा था उसकी एक और वीडियो, जिसमें अपन करने वाले भैया पूरा लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, बस ध्यान से भाई लास्ट तक वीडियो में बने रहना। एक एक जो भी लिक्विडिटी रेशियो होता है भाई सारे तुमको समझा दूंगा, वो भी बहुत ही परफेक्ट तरीके से। ठीक है, जितने प्रकार से आ सकते हैं सब हो जाएंगे यहाँ पर कवर। देखो सबसे पहले वो लोग बोल रहे हैं भैया करंट रेशियो निकालो। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बिल्स पेबल वगैरह बहुत कुछ दिया हुआ है। ठीक, अगर तुमको करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी ये सब अगर पहचानना आता है तो ये खटाक से हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले भी अपन पहले तो उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं खटाक से। ठीक, क्या होता है भैया करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ऊपर करंट एसेट्स नीचे करंट लायबिलिटी। क्लियर है यहां तक। अब देखो यहां पर यहां पर बेटा करंट एसेट्स कौन कौन सी वो लिख लो भैया। ठीक है, तो देखो एक बार मैं प्रॉपर तरीके से तुमको बता रहा हूं भाई क्या करना। करंट एसेट्स लिखा, अब उसमें ढूंढो करंट एसेट्स कौन सी है। इधर से एक ये है प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, फिर स्टॉक है, डेटर है और कैश है। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस, स्टॉक, डेटर्स और कैश। ठीक, ढूंढना पड़ेगा बेटा आप लोगों को कि भैया क्या क्या करंट एसेट्स है। ठीक है, अब इसका भी इनका पैसा लिख दो। ठीक है, पहले वाले का क्या, 5,000, 2,50,000, 75 और 2,70,000। 5, 2,50,000, 5,000 प्लस 2,50,000 प्लस 75,000 और प्लस 2,70,000। ठीक, क्लियर है। अब इन सबका भैया टोटल कितना हो रहा है, इन सबका टोटल कर दो भैया कितना हो रहा है, 6 लाख रुपए। ठीक, अब भैया अपन बात करते हैं करंट लायबिलिटी की। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी कितनी है भैया, पहले तो कौन कौन सी वो लिख लो। ठीक, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बिल्स पेबल है, इधर और कुछ तो नहीं है ना। ठीक है, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्रेडिटर्स प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्लस बिल्स पेबल। ठीक, अब इनका पैसा लिख लो भैया। ठीक है, पैसा कितना कितना भैया, 1,12,000 और 78 सॉरी 1,00,000 प्लस 12 प्लस 88। ठीक, तो भैया इनका कितना है भैया, 1,00,000 ये और 2,00,000। ठीक है, तो भैया इसको अब डिवाइड कर दो, करंट रेशियो निकाल दो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या, ऊपर करंट एसेट्स कितनी आई, 6,00,000 और नीचे है करंट लायबिलिटी, लिख दो कितनी भैया, 2,00,000। तो भैया पूरे 5 जीरो से 5 जीरो कट गए, 2 3 या 6 मतलब 3:1। क्लियर है, ये आगे भैया करंट रेशियो। ठीक है, ये बहुत बेसिक वाला क्वेश्चन था। ठीक, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते भैया। क्या बोल रहे हैं, सेम ऐसा का ऐसे ही है। ठीक, क्या बोल रहे भैया, वो लोग बोल रहे हैं भैया कैलकुलेट करंट रेशियो, आपको करंट रेशियो निकालना है। ठीक है, अब करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपने पता भैया, क्या होता है भैया, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, आप इनमें से करंट एसेट्स कौन कौन सी है, तो देखो इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, एडवांस है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो इन चारों को पहले प्लस कर देना। ठीक है, और ऊपर लिख देना, और इन दोनों को प्लस कर देना, ये करंट लायबिलिटी है, और अपॉन में लिख देना और काटा पीटी करके खत्म बात। ठीक है, देखो जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, करंट एसेट्स अपॉन क्या भैया, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है भैया, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो भैया करंट एसेट्स में इन सबको प्लस करना, जैसे भी अपन ने प्लस करा था ना, तो भैया ट्रेड रिसीवेबल ये 1,00,000 हो गया, ये 1,34,000। ठीक है, 1,34,000, 1,34,000। ठीक है, और करंट लायबिलिटी बस ये दो हैं, तो ये कितना बेटा, 1,04,000। ठीक है, ये 34 ही हो रहा है बेटा, 1,50,000 और ये 34। ठीक है, अब इनको काटा पीटी कर लेना। ठीक, तो कितना आंसर आएगा भैया, 1.29:1। ठीक है, 1.2888 कुछ आएगा, तो वो 1.29 हो जाएगा। ठीक है, राउंड अप, खत्म बात। ये होगा भैया नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्लियर, ठीक, कुछ नहीं है इनमें भैया। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा। ठीक, अब वो लोग क्या बोल रहे हैं भाई, इस वाले क्वेश्चन में देखो वो लोग बोल रहे हैं कैलकुलेट करंट रेशियो, आपको करंट रेशियो निकाल के बताना है। टोटल एसेट्स दिए, नॉन करंट लायबिलिटी दिए, शेयर होल्डर फंड दिया है। ठीक है, आधा क्वेश्चन यहां पर है और आधा क्वेश्चन आपको यहां पर दिया है। क्या क्या भैया, नॉन करंट एसेट्स में दो हैं, फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट एसेट इन्वेस्टमेंट। अब देखो यहां पर अगर आपने बैलेंस शीट बहुत ध्यान से अगर समझी होगी तो आप भी ये कर दोगे। ठीक, देखो क्या है, सबसे पहले तो देखो बैलेंस शीट समझना, बैलेंस शीट में क्या होता है भाई, बैलेंस शीट में सबसे पहले शेयर होल्डर फंड होता है। ठीक है, फिर नॉन करंट लायबिलिटी होती है, मैं मेन चीज बता रहा हूं ना, करंट लायबिलिटी होती है, और इन सबका टोटल होता है जिसको अपन बोलते हैं टोटल लायबिलिटी। ठीक,
फिर इसका बेटा नॉन करंट एसेट्स होती है और करंट एसेट्स होती है, और इनका भी होता है टोटल, जिसको अपन बोलते हैं टोटल एसेट्स। क्या भैया? टोटल एसेट्स। ठीक, अब एक मिनट, अब यहां पर ध्यान से सुनना, तुम लोग को भी ये क्या निकालना है? करंट रेशियो। क्या निकालना है? करंट रेशियो। ठीक है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है भैया? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब तुमको करंट एसेट्स ढूंढनी है, जबकि यहां पे तुमको करंट एसेट्स कुछ दूर दूर तक समझ में नहीं आ रही है। लेकिन एक मिनट, ये देखो टोटल एसेट्स दिया हुआ है, क्यों? तो टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी बराबर होती है, पहली बात ये यहां तक क्लियर। अब एक मिनट, नॉन करंट लायबिलिटी दी है, इसका मतलब ये दिया हुआ है। फिर शेयर होल्डर फंड दिया हुआ, मतलब ये दिया हुआ है। मुझको ये बताओ, ये टोटल लायबिलिटी कब निकलती है? जब इन तीनों को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। लेकिन एक मिनट, अपने को टोटल लायबिलिटी दी है, बोलो हाँ, क्योंकि टोटल एसेट्स दिया मतलब टोटल लायबिलिटी दी है। तो भाई टोटल लायबिलिटी पता है अपने को, ये दोनों भी अपने को पता है, कौन? शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी। तो भाई अगर मैं इस टोटल में से इन दोनों को हटा दूं तो ये बन जाएगा कि नहीं बनेगा? क्लियर है? तो देखो फॉर्मूला रटना नहीं होता है, अपने आप भी अपन समझ सकते हैं, फॉर्मूला खुद बना सकते हैं। तो अब भैया यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगी? टोटल लायबिलिटी में से हम शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को कर देंगे माइनस, तो क्या निकल जाएगा? करंट लायबिलिटी। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला बन गया बेटा। तो अब यहां पर अपन लिख देते हैं, पहले तो भैया करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। हेयर अब यहां पर भैया करंट एसेट्स कैसे निकलेगा? सॉरी, करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगी? तो भैया टोटल लायबिलिटी, लेकिन यार टोटल लायबिलिटी तो अपने को दी नहीं है, तो उसकी जगह अपने को लिखना पड़ेगा टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स, क्योंकि होते तो दोनों बराबर हैं। उसमें से माइनस कर दिया बेटा सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, ठीक, पूरा लिखना, और माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, ये दोनों अपन क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है, तो बेटा टोटल लायबिलिटी कितनी थी अपनी, वो देख लो भैया। टोटल एसेट्स मतलब 3 लाख, और ये 3 लाख है ना, माइनस 2 लाख और माइनस 80,000। ठीक, तो ये भैया माइनस कर दो, तो 3 लाख में से 2 लाख गए, 1 लाख, 1 लाख में से ये गए तो 20,000। तो करंट लायबिलिटी कितनी आ गई? 20,000। अब अपन बात करते हैं करंट एसेट्स। तो भैया करंट एसेट्स कैसे निकलेगा? तो एक मिनट, अपने को क्वेश्चन में टोटल एसेट्स दिया है, इसका मतलब टोटल एसेट्स ये दिया हुआ अपने को, और पीछे अभी जब मैंने क्वेश्चन दिखाया था तो उसमें अपने को नॉन करंट एसेट्स दी थी। ठीक, तो जब मैं टोटल एसेट्स में अगर ये नॉन करंट हटा दूंगा, ठीक, तो क्या बन जाएगा? करंट एसेट्स। भाई इन दोनों को प्लस करके ये बनता है ना, तो जब मैं इसमें से इसको हटा दूंगा, ठीक है, देखो वही तरीका मैंने यहां अपनाया था। टोटल एसेट्स कैसे बनती है? जब नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं। तो भैया अगर मैं इसको इधर ले आऊंगा, माइनस कर दूंगा, तो ये क्या निकल जाएगा? करंट एसेट्स निकल जाएगा। ठीक, यही तरीका मैंने यहां इस्तेमाल करा था। ठीक, तो अब देखो टोटल एसेट्स दिए 3 लाख, लेकिन नॉन करंट एसेट्स टुकड़ों में दिए बेटा अपने को। ठीक है, कितनी कितनी? 1,60,000 और 1 लाख। तो भी यहां पर कर दो टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, ये पूरा फुल फॉर्म लिखना बेटा। टोटल एसेट्स कितना है? 3 लाख, और नॉन करंट एसेट्स में भैया 2 चीजें, सॉरी माइनस करना था, 2 चीजें, 1 लाख 1 लाख है, और फिर 1,60,000 है ना। तो इन दोनों को इकट्ठा माइनस करना है। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स में 2 चीजें, तो उन दोनों को इकट्ठा करके कर दो, माइनस कर दो। तो 3 लाख में से ये कितना हो जाएगा बेटा? 2,60,000 गए, तो कितना आएगा? 40,000। ठीक, डाइड कर दिया मैंने। अब ये करंट रेशियो का फॉर्मूला में रख दो। करंट एसेट्स कितनी भी है? 40,000, और करंट लायबिलिटी भी है कितनी है? 20,000। तो काटापीटी कर दो भैया, 4 जीरो कट गए, 2 1 2 2 2 4, मतलब 2:1 का रेशियो आ गया। क्लियर है? ये वाला अपना क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था बेटा? ये था अपना 29, और इसके पहले अपन ने कौन सा करा था भैया? 28 और 27। चलो आगे बढ़ते हैं अपन भैया। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? ये तो पका पकाया दियो बेटा अपने को सब कुछ। क्या बोल रहे हैं? आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दी जा रही है, ये सब करंट एसेट्स हैं, ये सब करंट लायबिलिटी है, और आपसे बोल रहे हैं करंट रेशियो भी निकालो, क्विक रेशियो भी निकालो, दोनों निकालना है। ठीक है, तो देखो करंट रेशियो कैसे निकलेगा? ये कैश को, अकाउंट रिसीवेबल को, और स्टॉक को, और ये प्रीपेड एक्सपेंस को, इन सबको प्लस कर देंगे तो करंट एसेट्स मिल जाएगी, और इन सबको प्लस कर देंगे तो करंट लायबिलिटी बन जाएगी। तो इनका प्लस कर देना, इनका प्लस कर देना, और डिवाइड कर देना। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा है, हो जाएगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 30। चल एक मिनट बना रहा, कर ही देता हूं भाई। सबसे पहले करंट रेशियो इक्वल टू क्या है भैया? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो भैया हेयर यहां पर करंट एसेट्स, तो देखो अब मैं वो नाम नहीं लिख रहा हूं, तुम लोग पहले नाम लिखना और फिर प्लस प्लस करके वो पैसा लिखना बेटा। ठीक है, तो करंट एसेट्स में क्या क्या भैया? करंट एसेट्स में
2400, 12,000, 16,000, 2400 प्लस 12,000 प्लस 16,000 प्लस और कितना है 600, है ना। इनको प्लस करना जो आएगा, फिर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में बेटा क्या क्या है, करंट लायबिलिटी में भैया 11,600 है, फिर 600 है, 11,600 फिर प्लस 600 और प्लस 1,800, ठीक है। इनको प्लस करना, ठीक। एक बार देख लेते कितना क्या आ रहा होगा। चलो इधर आ रहा बेटा 31,000 इसका, और इसका कितना आ रहा भैया, इधर आ रहा बेटा 14,000, ठीक। तो बस करंट रेशियो का फॉर्मूला में रख दो भैया, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 31,000 और अपॉन में 14,000, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे और सॉल्व कर देना, कितना आएगा भैया 2.21:1, ठीक। ये निकल जाएगा क्या भैया करंट रेशियो। अब लेकिन एक मिनट, अब अपन बात करते भैया क्विक रेशियो की, किसकी भैया क्विक रेशियो। तो बेटा क्विक रेशियो नया टॉपिक है, ध्यान से सुनना है, मतलब इसका फॉर्मूला देखना पहले। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है, क्विक रेशियो बोल दो या लिक्विड रेशियो बोल दो बेटा, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है ऊपर क्विक एसेट्स या फिर लिक्विड एसेट्स, ठीक है, और अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो देखो करंट लायबिलिटी अभी तुमने निकाल कर रखी हुई है। अब एक मिनट बेटा, क्विक एसेट्स का मतलब क्या होता है, तो क्विक एसेट्स मतलब सारी करंट एसेट्स, लेकिन उसमें से बेटा स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस हटा दो, ठीक है। सारी करंट एसेट्स, सारी करंट एसेट्स, ठीक है। जैसे ये देखो कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, सब सारी एसेट्स, लेकिन उन सारी एसेट्स में भैया करंट एसेट्स में भैया स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को मत जोड़ो, ठीक। तो बेटा जो बाकी की जो बचेंगी वो होती है लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स में बस दो ही है, कैश और अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। तो भैया सबसे पहले लिक्विड एसेट्स कैसे निकलेगी, पहले लिखना कैश और अकाउंट रिसीवेबल। कैश कितना है 2400 प्लस अकाउंट रिसीवेबल कितना है बेटा 12,000, ठीक है। तो टोटल कितना है बेटा 24 है, वो 14,400, और करंट लायबिलिटी तो अभी तुमने निकाली थी, इन सबको प्लस करके कितना आ रहा था 14,000। बस अब इसको भी फॉर्मूले में पुट कर देना, क्विक रेशियो इक्वल टू 14,400 और अपॉन में 14,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और काटा पिटी करके बेटा कितना आएगा 1.03:1, खत्म बात, ठीक। ये भी अपना क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते भैया क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 में भी सेम वैसे का वैसे ही है, क्या निकालना लिक्विड रेशियो, क्या निकालना भैया लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड देखो करंट एसेट्स भी दिए, करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स दोनों दिया है, लेकिन भाई पूरी करंट एसेट्स को अपन लिक्विड एसेट्स नहीं बोलते हैं, उसमें से अपने को बेटा ये तीन हटाने पड़ेंगे, ठीक है। स्टॉक और ये दोनों प्रीपेड एक्सपेंस हैं, ठीक है। तो ये दोनों अपने को करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब निकलेगी लिक्विड एसेट्स। तो देखो ये पहले करके बताता हूं। चलो सबसे पहले भैया लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। थोड़ा अच्छे से लिखना बेटा। अब हेयर यहां पर बेटा लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या होता है बेटा, लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है वो सारी करंट एसेट्स, लेकिन उनमें से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को बेटा क्या कर देना चाहिए माइनस। सारी करंट एसेट्स में से बस ये दो चीजें अगर हट गई तो भैया वो निकल जाती करंट, वो लिक्विड एसेट्स। तो देखो करंट एसेट्स अपने को कितनी दी थी वो देख लो एक बार, करंट एसेट्स कितनी दी थी बेटा अपने को 80,000, और ये सब कितना है वो माइनस कर दो बेटा। करंट एसेट्स थी 80,000 माइनस 20,000 माइनस प्रीपेड एक्सपेंस 5,000 ये था, और माइनस एक और प्रीपेड एक्सपेंस था जो एडवांस टैक्स है, वो भी प्रीपेड एक्सपेंस है, ठीक है, लेकिन उसको अलग से उन्होंने लिखा है। तो बेटा माइनस कर दो, 80 में से 20 गए 60, 60 में से 10 गए तो 50। और अब करंट लायबिलिटी, तो भैया करंट लायबिलिटी तो पकी पकाई दी हुई है बेटा अपने को, कितनी दी हुई है करंट लायबिलिटी, कहां गया 50,000, ये लो भैया। तो बेटा बस फॉर्मूले में रख दो, क्या होता है भैया फॉर्मूला लिक्विड रेशियो इक्वल टू, सो क्या भैया ऊपर करंट वो लिक्विड एसिड्स कितना 50 और नीचे करंट लायबिलिटी कितना भैया 50, तो 50 से 50 सब कट गया भैया 1:1, खत्म बात, क्लियर है। ये आ गया भैया सॉल्व, ठीक। कौन सा 31 वाला हो गया। चल अब अपन आगे चलते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इसमें भी कुछ नहीं है, सेम वही भर दिया है क्वेश्चन को। क्या बोल रहे भैया, फॉलोइंग करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी आपको दिए, तो देखो आपको क्या निकालना है, करंट रेशियो भी निकालना है, क्विक रेशियो भी निकालना है, सुपर क्विक रेशियो भी निकालना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सब बेटा ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस सुपर क्विक में सिर्फ कैश को अपन कन्वर्ट कर वो करते हैं बस। तो देखो सबसे पहले भी अपने को क्या दिया है, ये सारी करंट एसेट्स है,
तो ये वाला मैं सिर्फ बता रहा हूं, तुमको खुद करना है। सारी करंट एसेट्स को प्लस कर देना, सारी करंट लायबिलिटी को प्लस कर देना, जैसे अभी तक अपन करते थे। पहले नाम लिखना और फिर पैसे लिखना उनका, और भैया डिवाइड कर देना। क्या कर देना? डिवाइड। तो बेटा क्या निकल जाएगा? करंट रेशियो। क्या निकल जाएगा भैया? करंट रेशियो। ठीक है, जैसे भी ये इन लोगों ने सारी करंट एसेट्स का जब टोटल करोगे तो बेटा आएगा 41,500, और सारी करंट लायबिलिटी का टोटल करोगे तो बेटा आएगा 28,000। ठीक, डिवाइड कर दें तो बेटा 1.48:1। फिर अपन बात करते हैं क्विक रेशियो। तो देखो मैंने क्या बोला था, क्विक रेशियो में सारी करंट एसेट्स जोड़ना, लेकिन स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस मत जोड़ना। इसका मतलब इन्वेंट्री, इसको स्टॉक बोलते हैं, ये 10,000 और ये 500, इसको मत जोड़ना, बाकी सबको जोड़ना। 5,000, 18,000 और ये 8,000, सबको जोड़ना। ठीक है, तो बेटा कितना आएगा? ये हो जाएगा ऊपर क्विक एसेट्स 31,000, ये 8, 18 और 8, सॉरी 5, 18 और 8, ये हो जाएगा 31,000 क्विक एसेट्स। और ये लायबिलिटी तो वही निकलेगी जो अभी तुम लोगों ने निकाली थी। ठीक है, डिवाइड कर देना, कितना आएगा? 1.1:1। अब लास्ट अपन बात करते हैं सुपर क्विक रेशियो। तो देखो सुपर क्विक रेशियो मतलब ये क्या होता है भाई? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सीधी बात है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो होते हैं, मतलब कैश और कैश के जो समान चीजें होती हैं। तो बेटा इसमें दो ही चीजें, एक तो कैश और एक तो ये मार्केटेबल सिक्योरिटी जो होता है, ये भी बेटा कैश के बराबर ही होता है। तो बेटा सिर्फ इन दोनों को जोड़ना, मतलब 18 और 8, ये 5, 23,000। ठीक है, और अपॉन में करंट लायबिलिटी तो है ही पहले से, बस डिवाइड कर देना, तो वो निकल जाता है सुपर क्विक रेशियो। क्लियर है? ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भाई आप लोग को होमवर्क है, आपको करना है बेटा, समझा दिया मैंने पूरा तरीके से क्या करना है। ये वाला क्वेश्चन भी फालतू में बहुत बड़ा कर दिया है। ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं है इसमें। देखो सबसे पहले वो लोग क्या बोल रहे हैं, ये आपको इन्फॉर्मेशन दी, आपको करंट रेशियो, क्विक रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, मतलब वही सुपर क्विक रेशियो आपको निकालना है। ठीक है, अब भैया इसमें देखो सबसे पहले करंट एसेट्स कौन कौन सी है वो देख लो। ठीक है, एक तो भैया करंट एसेट्स कौन सी है, रुकना यार इसके नीचे ही। ठीक है, चल ये देखो इसमें भैया करंट एसेट्स कौन कौन सी हैं, ध्यान से देखना भाई। करंट एसेट्स एक तो ये है, ये है, ये है। ठीक है, फिर अब ये स्टॉक 3 टुकड़ों में है। रॉ मटेरियल का स्टॉक इतना है, सेमी गुड्स का इतना है, और फिनिश गुड्स का इतना है। ठीक है, और प्रीपेड एक्सपेंस इतना है। तो बेटा ये जिन जिन पे मैंने रेड लाइन करी है, ठीक है, ये एसेट्स हैं, ये क्या भैया? करंट एसेट्स हैं। ठीक है, बस अपने को इन करंट एसेट्स को देखना है बेटा। ये ठीक, ये हो गई करंट एसेट्स। ठीक है, देखो लैंड बिल्डिंग ये नहीं है, पेटेंट नहीं, टूल्स नहीं, गुडविल नहीं, ये सब अपना नहीं है। ठीक है, बैंक नहीं। अब देखो यहां से ये करंट एसेट्स, ये जो मैंने रेड रेड करा ये करंट एसेट्स हैं। अब ये जो है ये बेटा करंट लायबिलिटी है, जैसे भैया बिल्स पेबल, ये लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बस यहां तक ये 3 क्या है? करंट लायबिलिटी। तुमको क्या निकालना है? करंट रेशियो। क्या निकालना है? करंट रेशियो। तो बेटा इन सबको प्लस करना। क्या भैया? इन सबको प्लस करना। ठीक है, और तो क्या निकल जाएगा? करंट एसेट्स। और इन सबको जब प्लस करोगे तो क्या निकल जाएगा? करंट लायबिलिटी। जैसे अभी मैंने करवाया है ना क्वेश्चन, वैसे ही करना है। ठीक, तो बेटा ये सारी करंट एसेट्स को प्लस करना। ठीक, ये सारी करंट लायबिलिटी को प्लस करना। तो जब करंट एसेट्स भी मिल गई, करंट लायबिलिटी भी मिल गई, तो करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटी करके सॉल्व कर देना। ठीक है, अब इसके बाद क्विक रेशियो कैसे निकलेगा? क्या भैया? क्विक रेशियो। तो देखो क्विक रेशियो के लिए भाई, क्विक रेशियो के लिए तुमको ये स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को प्लस मत करना। ठीक है, मतलब सिर्फ बेटा कैश को प्लस करना, डेटर को प्लस करना, बिल रिसीवेबल को प्लस करना, बस यहीं तक करना। ठीक है, बस इनको प्लस करना। ठीक है, तो क्या निकल जाएगी? लिक्विड एसेट्स। क्या निकल जाएगी? लिक्विड एसेट्स। और अपॉन में करंट लायबिलिटी तो फिर पता ही है तुमको, ये प्लस करना है 1.5, 5,50,000 और 7 लाख। ठीक, और डिवाइड कर देना। क्लियर? तो ये भी हो जाएगा, निकल जाएगा। देन इसके बाद अब ये जो एब्सोल्यूट क्विक रेशियो वगैरह बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें तो बेटा सिर्फ आपको कैश वगैरह करना है और खत्म कर देना। ठीक है, बस कैश एश को अपने को प्लस करना है उसमें। ठीक, कितना भी है अपना? 40,000 बस कैश है। ठीक है, और किसी को मत करना। किसमें? जब सुपर क्विक निकालोगे, मतलब ये बस ये 40,000 ये प्लस करना है। ठीक है, ऊपर 40,000 और अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो एक बार पहले निकाल चुके होगे, बस वो डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ये अपना भैया एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो भी निकल जाएगा। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन फालतू में कुछ इंफॉर्मेशन दी है, अपने को जो मेन चीज है बस वो अपने को करना है। ठीक है, सॉल्व करके देखना है बेटा, तुम लोग को ही देखना है ये दोनों क्वेश्चंस। ठीक, अब अपन आगे चलते भैया क्वेश्चन नंबर 34 पर। देखो क्या बोल रहे हैं, करंट रेशियो निकालो, लिक्विड रेशियो निकालो, ऑपरेटिंग रेशियो निकालो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालो। इतनी चीज अपने को निकालनी है। और दिया क्या क्या है? करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, इन्वेंट्री और ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, और भी कुछ दिया होगा शायद। हाँ, इधर दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर दिया है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक, इतना सा अपने को दिया हुआ है, तो अपने को खड़ा खड़े निकालना भैया। ठीक, तो सबसे पहले तो भैया
चलो सबसे पहले अपने को करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दी हुई है, तो करंट रेशियो तो निकल ही आएगा बेटा। ठीक है, कैसे निकल जाएगा भैया, इसको पहले हटाऊं भाई। चलो अब देखो यार, सबसे पहले भैया यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। करंट एसेट्स कैसे निकलेगा भैया, सॉरी करंट रेशियो, करंट रेशियो कैसे निकलेगा भैया, ऊपर करंट एसेट्स नीचे करंट लायबिलिटी। तो भैया करंट एसेट्स कितनी दी है 35,000, ठीक है, और करंट लायबिलिटी कितनी दी है 17,500। ठीक है, तो बस इसको बेटा काटापिटी कर देना, 2:1 आएगा मेरे ख्याल से भाई। ठीक है 2:1, हाँ तो भैया कितना आएगा भैया, ये 2:1 आएगा। अब इसका भैया क्या निकालना है अपने को, अब निकालना है बेटा सेकंड लिक्विड रेशियो। तो बेटा लिक्विड रेशियो कैसे निकलता भैया, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब एक मिनट, लिक्विड एसेट्स कैसे निकलता है, तो भैया लिक्विड एसेट्स कब निकलता है, जब अपन करंट एसेट्स में से स्टॉक को हटा देते हैं, स्टॉक को हटा देते हैं, स्टॉक मतलब ये इन्वेंट्री। ठीक है, तो बेटा करंट एसेट्स कितनी थी भैया 35,000, इसमें से स्टॉक को हटा दो, स्टॉक कितना बेटा 15,000, तो बेटा 15,000 घट गए, तो बेटा कितना बचा 20,000। और करंट लायबिलिटी तो आपको पहले से ही पता है, तो बेटा लिक्विड रेशियो के फॉर्म में रख दो, लिक्विड एसेट्स कितनी है 20,000, और उसमें से उस अपॉन करंट लायबिलिटी कितनी बेटा 17,500। ठीक, तो इसको बेटा सॉल्व कर देना, कितना आंसर आना चाहिए इसका बेटा 1.14:1, ये आ गया लिक्विड एसेट्स, वो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला। ठीक है, लिक्विड रेशियो भी अपना हो गया। फिर बेटा वो लोग बोल रहे हैं ऑपरेटिंग रेशियो निकालो, क्या निकालो भैया, ऑपरेटिंग रेशियो। तो देखो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला अपन ने बहुत पहले पढ़ा था, ऊपर ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में नेट सेल्स। ठीक है, जिसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोला जाता है। तो देखो यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी, तो भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिए है 20, कितने दिए भैया 20,000, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये इधर दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया भैया, ये देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 30। ठीक, तो भैया प्लस कर दो 30 और 20, तो भैया कितना हो गया 50, और नेट सेल्स तो अपने को पहले से दिया हुआ है, तो बेटा फॉर्मूले में रख दो, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है 50,000 अपॉन नेट सेल्स। अभी अपन ने पीछे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ बेटा, ये देखो ये होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब नेट सेल्स कितना भैया 60,000। ठीक, तो भैया ये लो 60,000। अब बस इसको बेटा प्लस माइनस कर दो, 4 0 से 4 0 कट गए। ठीक है, काटापीटी करोगे बेटा कितना आएगा, कितना 83, इसमें बेटा इंटू 100 भी कर लेना क्योंकि परसेंट में निकलता है। तो बेटा कितना आएगा बेटा काटापीटी करके 83.3%। ठीक, खत्म बात। चलो अब लास्ट अपन करते हैं बेटा, लास्ट क्या निकालना था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इसका फॉर्मूला होता है बेटा ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट नीचे नेट सेल्स। तो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई, जब नेट सेल्स में से मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से क्या माइनस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो मैं पुराना नाम लिख रहा हूं, ये नया नाम भी तुम लिख सकते हो, नेट सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो बेटा नेट सेल्स कितना था 60 और कॉस्ट कितनी थी 30। ठीक है, अभी अपन ने क्वेश्चन में देखा, तो बेटा ये माइनस करो तो बेटा कितना आ गया 30। बस फॉर्मूले में पुट कर दो जीपीआर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर जीपी कितना है, जीपी 30,000 और नीचे होता है नेट सेल्स है ना इंटू 100। तो नेट सेल्स बेटा कितना है, अभी अपन ने क्वेश्चन में देखा 60,000 और इंटू 100, तो 4 0 से 4 0 कट गए, 6 1 6 वो 3 1 3 3 2 6 कर दो 50%, खत्म। क्लियर, सारे चारों के चारों अपने यहां पर निकाल दी। कौन सा क्वेश्चन नंबर 34।